ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब जो हमारा सेकंड अरेंजमेंट है, इसको हम लोग, ये तो इसको एक और भी नाम देते हैं हम लोग, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप। नॉन प्रिमिटिव टाइप, या फिर इसको हम लोग कई सब कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। जैसे पहली कैटेगरी है हमारी बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट, पहले क्लियर कर देता हूं आपको मैं। अब हम जितनी भी पढ़ेंगे ना अरेंजमेंट्स बच्चों, उन सब में एक चीज तो फिक्स है, वो है स्फेयर्स एट द कॉर्नर। क्या चीज फिक्स है? स्फेयर्स एट कॉर्नर। ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी अरेंजमेंट हो ये तो आपको दिखने वाले ही हैं, यानी स्फेयर्स एट कॉर्नर आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइप की अरेंजमेंट है बीसीसी, जिसमें बॉडी के बीचों बीच भी आपको एक स्फेयर दिखाई देगा। क्या कहा मैंने? कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में बॉडी के बीचों बीच भी आपको एक स्फेयर दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपसे किसी ने पूछा बताओ कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। जो स्फेयर, मान लो ये कैमरा आप बिल्कुल कमरे के बीचों बीच है, तो क्या मैं इस कैमरे की हेल्प से किसी और रूम की सर्वेलेंस कर पाऊंगा? बोलिए। नो सर। नो। नाउ द यूसेज ऑफ दिस कैमरा इज लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर रूम ओनली। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वन स्फेयर एट कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फेयर एट बॉडी। ये आपको गिवन होगा। तो आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वन स्फेयर एट कॉर्नर कितना होता है, हम जानते हैं 1/8, और ये वाला स्फेयर पूरे पूरे क्यूब में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कितना कंट्रीब्यूशन हो गया इसका 1। अब सेकंड चीज जो आप निकालोगे, आप बोलोगे टोटल स्फेयर एट कॉर्नर, ये कितना होता है? तो टोटल स्फेयर एट कॉर्नर 8 है, और टोटल स्फेयर एट बॉडी सेंटर कितना होता है, ये भी आप जानते हो, एट बॉडी सेंटर इट्स 1। तो किसी ने पूछ लिया आपसे बताओ व्हाट इज दी टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन आपके सामने है, टोटल कंट्री इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूँ आपको, मैथमेटिकली देखो, वो भी आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखो, क्या इस स्फेयर की पूरी वॉल्यूम इस्तेमाल होगी? कंप्लीट वॉल्यूम, हाँ या ना? क्योंकि ये तो पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और इनकी कितनी कितनी इस्तेमाल हो रही थी आप जानते ही हो, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, हाँ या ना? ये कितनी है? ये 8 है। तो कंप्लीट वॉल्यूम प्लस 8 इंटू 1/8, तो कितना आ गया आंसर? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो, प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आया तो। आर्यन को समझ आ गया, ऐश्वर्या, इशिता, आशमेर, सर आ गया। चलो गुड। अगर अब ये समझ आ गया तो हम नेक्स्ट डायग्राम पर बढ़ते हैं। इसको हम लोग बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं एफसीसी। एफसीसी, इसका नाम क्या होता है पूरी अगर बात करें तो? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम है इसका? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब नाम में मैंने को बताया एक चीज तो कॉमन आएगी ही आएगी, वो आप जानते हैं, बताइए कौन? स्फेयर्स एट कॉर्नर, ये तो आप लेकर ही आए, ले आए। और स्फेयर्स एट कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पर एक काम और होगा, यहाँ पर स्फेयर्स एट फेसेस भी होगा। तो 1 2 3, नीचे वाला 4, पीछे वाला 5 और आगे वाला 6। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अगर ये समझ आ गया तो मैं आपको फेस वाली कहानी सिखा दूं। मान लो ये एक
कॉमन दीवार है दो कमरों के बीच में, इधर भी एक कमरा है और इधर भी एक कमरा है। ठीक है, मैं इस दीवार की बात कर रहा हूं और इस दीवार पर मैंने बीचों बीच एक खिड़की बना दी, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, फेस सेंटर्ड खिड़की, फेस सेंटर्ड। तो बताओ इस खिड़की से मैं कितने कमरों में बातचीत कर सकता हूं? सर 2। 2, वेरी गुड। तो बताओ इस खिड़की का कंट्रीब्यूशन, इस विंडो का कंट्रीब्यूशन इस रूम के लिए कितना हो गया? 1/2। वेरी गुड। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फेयर जब भी आप प्लेस करेंगे एट फेसेस या फेस सेंटर्ड वुड बी इक्वल टू 1/2, है ना? बताओ घर में ऐसे कितनी दीवारें होती हैं? 6। वेरी गुड। तो आप देखो कैसे निकलेगा, टोटल स्फेयर एट कॉर्नर, टोटल स्फेयर एट फेसेस। स्फेयर एट कॉर्नर हम जानते हैं 8 और स्फेयर एट फेसेस कितना होता है 6। ये समझ आया? अब कॉन्ट्री एट कॉर्नर, कॉन्ट्री एट कॉर्नर कितना होता है 1/8 और कॉन्ट्री एट फेसेस कितना होता है 1/8। अब किसने पूछ लिया व्हाट इज द टोटल कॉन्ट्री, बता पाओगे या नहीं? टोटल कॉन्ट्री कितना होगा? सर 4। कितना? 4, वेरी गुड। 4 बिल्कुल सही आंसर है। और ये कैसे आया 4? टोटल कॉन्ट्री इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 4। Am I clear? समझ आ गया सभी को? If it is clear, please raise your hand. गुड, आर्यन को समझ आ गया, अश्विन को आ गया, ऐश्वर्या, इशिता, पलक समझ आ गया बेटे? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक वाले करा दिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से दिमाग लगाना, कल सिखाया था वैसे मैंने कहा एक अरेंजमेंट है जो ऑल्टरनेट फेस अरेंजमेंट है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए क्वेश्चन थ्रो कर दिया। ऑल्टरनेट फेस अरेंजमेंट है, इसमें आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि कॉर्नर्स पे तो आएगा ही आएगा, साथ में ऑल्टरनेट फेस पर भी आएगा। तो बताइए टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होगा, निकालिए। 1 मिनट दिया आपको करने के लिए, 1 मिनट पहले आप करके दिखाइए मुझे, फिर मैं बताऊंगा। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, कहाँ कहाँ पे स्पेयर्स है? क्या कह रही बेटा, फिर से बोल। वो बना रहे हैं सर, कहाँ कहाँ पे स्पेयर्स है? अब मैंने बोला ना ऑल्टरनेट फेस, नाम पढ़ के बता कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, सोच ले, इसलिए तो 1 मिनट दिया। बना? चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट कुछ इसकी ऐसी है कि इस बार ये कॉर्नर पे 8 तो हैं और कॉर्नर के साथ साथ ऑल्टरनेट फेस पर है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, कितने ऑल्टरनेट फेस होते हैं रूम में एक बार में?
तो एक पैर यानी 2। एक बार में 2, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आप लोगों का। ये डायग्राम बना हमारा। अगर ये डायग्राम बना तो इसके आगे की कहानी तो और क्लियर है। अब कोई पूछेगा बताओ, टोटल स्फेयर एट कॉर्नर कितने हैं? 8। टोटल स्फेयर एट फेस कितने हैं इस बार? 2। अच्छा, कंट्री ऑफ स्फेयर एट कॉर्नर कितना हो गया? 1/8। बताओ कंट्री इसका कितना होगा? कंट्री ऑफ स्फेयर एट फेसेस कितना होगा? जल्दी बोलिए, फेस का कंट्री कितना होगा? फेस का कंट्री हमेशा कितना रहता है बेटा? 1/2। चाहे आप 2 फेस लो, चाहे 6 फेस लो, चाहे 8 फेस लो, फेस का कंट्री जो भी स्फेयर आपने फेस पे प्लेस कर दिया तो उसका कंट्री सिर्फ और सिर्फ हाफ होगा एक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में। एम आई क्लियर? तो अगर ये समझ आ गया होगा तो टोटल कंट्री समझ आ गया आप लोगों को। टोटल कंट्री इज गोइंग टू बी 8 into 1/8 plus 2 into 1/2 that is equals to 2। मेरी बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर? और अब मैं आपको मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं, देखो कैसे हुआ मैथमेटिकली। ये जो बॉल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये इस बॉल को अगर मैं ऐसे काटूं, एक बॉल को मैंने 2 हिस्से कर दिए। अब थोड़ा सा मैथ्स यूज करना आप लोग। ये जो ये वाला हिस्सा है, ये ऑब्वियस सी बात है ये वाले हिस्से को काउंट कर रहा होगा। यहाँ पे उल्टा वाला बॉल रखा होगा और यहाँ पे ये वाला बॉल रखा होगा, तभी तो काउंट होगा क्यूब के अंदर, अदरवाइज तो क्यूब में काउंट ही नहीं होगा। तो ये वाला और ये वाला जब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो बताओ क्या वॉल्यूम बनती है? एक स्फीयर की वॉल्यूम बनती है। और इन सब की मैं जानता ही हूँ कितना कंट्री होता है, 1/8 1/8 1/8। तो जब ये 1/8 वाले 8 और ये हाफ और हाफ, बेसिकली हाफ ही नहीं, हाफ और हाफ, ये कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। एम आई क्लियर टू ऑल? काइंडली रेज योर हैंड अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो। कंसेप्ट थोरो हो गया? आरन को समझ आ गया, अश्विन को आ गया समझ, ऐश्वर्या, इशिता, पलक समझ आया बेटे? गुड। इशिता, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन, लास्ट पार्ट करेंगे आज का। हमने कहा आपके पास है अरेंजमेंट जिसका नाम है एज सेंटर्ड क्यूबिक। क्या नाम है इसका? एज सेंटर्ड क्यूबिक। ये क्या होता है? आपने क्या किया, आपने कॉर्नर लिया। मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं। आपने अब एक दीवार ली, ठीक है? इस दीवार से यहाँ एक कमरा बन रहा है, यहाँ एक कमरा बन रहा है। इस दीवार के की हेल्प से इस तरीके से एक कमरा इधर ऊपर की तरफ, और इसी दीवार के ऊपर एक कमरा बन गया हमारा। हाँ है ना? ये कमरा समझ आया तुम लोगों को? रूम समझ आ गए बेटा? अदर रूम्स क्लियर टू यू? और कौन सी कॉमन एज है? एज है ये वाली। बताओ ये एज क्या चारों कमरों में आ रही है? क्या ये एज चारों रूम्स में आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. आ रही है। तो अगर मैंने इस एज के ऊपर एक स्फीयर प्लेस कर दिया, इस तरीके से प्लेस कर दिया, आप मुझे बताओ उस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। वेरी गुड। और इसी के ऊपर कॉर्नर तो है ही, तो कॉर्नर आपके आ गए ये, और कॉर्नर के साथ साथ आपने कहाँ प्लेस करने शुरू कर दिए? एज पर। कितनी एजेस हैं आपकी? 6. 12। 12, sorry. 12 एजेस दिख गई? अब पूछा कंट्री कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे टोटल स्फीयर एट कॉर्नर, टोटल स्फीयर एट कॉर्नर कितना? 8। टोटल स्फीयर एट एजेस कितने हो गए? 12। कंट्री ऑफ वन स्फीयर,
1/8 कंट्री ऑफ वन स्फीयर कितना होगा इसका, जल्दी बोलो। 1/4. 1/4 टोटल कंट्री 8 into 1/8 plus 12 into 1/4. The answer comes out to be 1 plus 3 that is equals to 4. कितने लोग को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? Is this process entire process contribution वाला पार्ट समझ आ गया सभी को? FCC कैसे निकालेंगे, BCC कैसे निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक कैसे निकालेंगे, ऑल्टरनेट फेस कैसे निकालेंगे, एज सेंटर कैसे निकालेंगे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? काइंडली रेज योर हैंड अगर सारे समझ आ गए तो। गुड, वेरी गुड। ऐश्वर्या बच्चे कुछ डाउट है? गुड। तो आज हम लोगों ने यहां तक फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग योर पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा पहले इसके ऊपर, जेई और नीड बेस्ड, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, दैट वुड बी योर पैकिंग एफिशिएंसी। इतना पढ़कर रखिएगा एंड टुडे और मैक्सिमम बाय टुमारो बिकॉज आई एम टाइपिंग सम नोट्स, सो आई विल बी शेयरिंग दोज नोट्स विद यू। वो नोट्स आप पढ़िएगा साथ साथ, और नोट्स के साथ साथ आप